हंसिका और सुहेल का अब ऑफिशियली डिवोर्स होने वाला है। ये भी मेंशन करना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों से हंसिका और सुहेल के अलग अलग रहने की रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन दोनों ने इस बात को कभी भी कंफर्म नहीं किया था क्योंकि वो अपने पर्सनल मैटर्स को मीडिया से दूर रखना चाहते थे। अब हंसिका ने डिवोर्स फाइल किया और उसमें कुछ रीजंस रिवील किए। हंसिका और सुहेल की शादी दिसंबर 2022 में हुई थी जयपुर में। ये एक ग्रैंड सेरेमनी थी और इसके ऊपर एक सीरीज भी बनी थी जो कि जियो हॉटस्टार पर ब्रॉडकास्ट किया गया था, लेकिन शादी के लगभग एक साल बाद ही दोनों अलग हो गए। इन रूमर्स की शुरुआत तब हुई जब हंसिका ने सोहेल के साथ कई फोटोज और वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया से रिमूव कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी हंसिका ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था और साइलेंस मेंटेन किया था। हंसिका के एडवोकेट ने ये क्लेम किया है कि ये दोनों 2024 से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। दोनों के डिवोर्स का मेनली रीजन जो बताया गया उनका टेम्परमेंट, ओपिनियन, लाइफस्टाइल काफी अलग अलग थे। इसकी वजह से उनके बीच में अक्सर डिसएग्रीमेंट होते रहते थे। रिपोर्ट्स की यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है कि हंसिका की जो वेडिंग सीरीज थी उसमें बहुत लोगों ने ये बात नोटिस करी कि हंसिका की मदर का प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, और हंसिका और उसकी मदर दोनों को एटीट्यूड इशू है और दोनों शो ऑफ में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और मेजोरिटी ऑफ पीपल आर सेइंग अबाउट हर मदर्स एटीट्यूड। ऐसी ही कोई सिमिलर सी बात हंसिका की सिस्टर इन लॉ ने भी। इसका नाम है मुस्कान। मुस्कान भी एक एक्ट्रेस है और वो दार्जिलिंग से बिलोंग करती है और दिल्ली में रहने लगी थी। मुस्कान की टेलीविजन जर्नी भी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में स्टार्ट हुई थी और इसके अलावा भी बहुत सारी फेमस ब्रांड्स के साथ भी मुस्कान ने काम कर रखा है। अब प्रशांत जो कि हंसिका का भाई है, उसकी वाइफ मुस्कान ने फैमिली और प्रशांत के ऊपर एफआईआर फाइल करी थी और उस एफआईआर फाइल में मुस्कान ने मेंशन किया था कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ रहा था। उसकी वजह से उसको बेल्स पाल्सी हो गया था। इस कंडीशन में फेस के एक साइड के मसल्स टेम्परेली वीक हो जाती है और पैरालाइज हो जाती हैं। एंड फर्दर मुस्कान ने ये भी मेंशन करा था कि उनकी जो मदर इन लॉ है एंड सिस्टर इन लॉ जो कि हंसिका है, वो उनकी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा इंटरफेयर करती हैं और उनसे महंगे गिफ्ट्स और पैसे की डिमांड करती हैं। ये सब बातें काफी शॉकिंग थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुस्कान एक फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस भी रह चुकी है और इसी सब रीजंस को बताया जाता है कि मुस्कान ने हंसिका की वेडिंग को अटेंड नहीं करा था, क्योंकि काफी ऑब्वियस रीजन है। अगर इतना कॉल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन द फैमिली तो वो क्यों ही हंसिका की वेडिंग अटेंड करती, क्योंकि ऑब्वियसली वो गुड टर्म्स में नहीं है आपस में। और ऐसा कहा जाता है कि हंसिका के भाई प्रशांत की शादी एक साल में ही टूट गई थी। इसमें ये भी कहा गया है कि कपल के पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स ने उन्हें रिकंसाइल करने की भी कोशिश की, लेकिन रिलेशनशिप ठीक करने के उनके सारे एफर्ट्स फेल हुए क्योंकि एट द एंड वो डिवोर्स ले रहे हैं। दोनों 2 जुलाई 2024 से अलग रह रहे हैं। हालांकि डिवोर्स बहुत ज्यादा म्यूचुअली हो रहा है, उसका मेन रीजन ये है दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई क्लेम या डिमांड नहीं रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली टर्म्स में भी नहीं है क्योंकि दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। लेकिन एक हफ्ते पहले तक दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, अब अनफॉलो करके शायद ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं फाइनली। कुछ लोगों ने इस पर रिएक्ट किया कि हंसिका को कर्मा ने हिट किया है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो सोहेल है हंसिका का एक्स हस्बैंड, ये उसकी सेकंड मैरिज थी और जो फर्स्ट मैरिज उसकी थी वो हंसिका की बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई। जब हंसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ शादी करने वाली बात पर रिएक्ट किया। अब हंसिका की लव स्टोरी के बारे में क्लियरली तो कोई एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बीच में। ऐसा कहा जाता है कि सोहेल एक शो मैनेजमेंट टीम का हिस्सा थे और सोहेल और रिंकी बजाज की शादी हो चुकी थी जो रिपोर्टेडली हंसिका की बेस्ट फ्रेंड थी। हंसिका की शादी के दौरान ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। उसका रीजन ये था कि वीडियो में सामने आया जिसमें रिंकी की शादी में ब्राइडमेड्स के रूप में हंसिका नजर आई। इस पर कई लोगों ने रिएक्ट किया सोशल मीडिया पर और कहा कि हंसिका ने अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को चुराया है। लेकिन फिर बाद में हंसिका ने ये क्लैरिफाई किया था कि दोनों सालों से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि सोहेल और हंसिका का भाई दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स थे और धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों को प्यार हो गया। दोनों दिसंबर 2002 में शादी की। हालांकि हंसिका और उसके हस्बैंड सोहेल ने अपनी पास्ट रिलेशनशिप और कैसे उनकी शादी ऑलमोस्ट रुइन होने वाली थी इसके बारे में खुल करके बात की थी। हंसिका ने अपने पास्ट रिलेशनशिप और अपने हस्बैंड के सेकंड मैरिज के बारे में बात की थी। यहाँ पर हंसिका ने शेयर करा था कि उसका एक पास्ट रिलेशनशिप रहा था जो पब्लिक आई में था और वो दोबारा ऐसा नहीं चाहती थी। इस बात पर हंसिका का कुछ ऐसा स्टेटमेंट था कि मेरा एक रिलेशनशिप पहले पब्लिक आई में रह चुका है और मैं दोबारा वैसा नहीं चाहती हूँ। आगे उस स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए उसने बताया जब वो सोहेल से मिली थी तब उसको ही इज द वन वाली फीलिंग उसके साथ आ गई थी। फिर वो फाइनली उसके साथ शादी करने के लिए रेडी भी हो गई। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सोहेल की जो फर्स्ट वाइफ थी वो हंसिका की बेस्ट फ्रेंड थी। लोगों ने इस बात के लिए हंसिका को बहुत ज्यादा जज करा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को छीन रही है और अभी भी जब डिवोर्स हो रहा है तो पब्लिक का रिएक्शन हंसिका के लिए इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है और इस वक्त पे उसको सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। उसका एक तो मेजर रीजन ये है कि लोग उसको बोल रहे हैं उसको कर्मा ने हिट करा है। यहाँ पर
पर लोग इसलिए नहीं खुश हो रहे हैं कि हंसिका का डिवोर्स हो चुका है, बल्कि यहाँ पर लोगों का रिएक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हंसिका ने उसके बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ शादी करी थी। तो समवेयर लोगों की सिंपैथी जो आ रही है वो हंसिका की एक्स बेस्ट फ्रेंड के लिए हो रही है। एट द सेम टाइम हंसिका की फैमिली को भी समवेयर इन्वॉल्व बताया जा रहा है क्योंकि उनकी मदर के बारे में ऑलरेडी बहुत बारी बात कर चुके हैं पब्लिक में, जो कि नेगेटिव ही बातें होती हैं। हंसिका की सिस्टर इन लॉ भी इन लोगों को एक्सपोज कर, अब वो रियलिटी है या फिर एलिगेशंस है ये तो पक्का पक्का नहीं कह सकते हैं, बट जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है उसको मान सकते हैं। इवन हंसिका ने अपनी वेडिंग सीरीज में ये भी रिवील किया था कुछ लोगों के पास पेन और पेपर होता है और उनके पास किसी की लाइफ को रुइन करने की पावर भी होती है। हंसिका ने ये भी एक्सप्रेस करा था कि वो अपनी शादी के 19 दिन पहले से, जहाँ पर उसको खुश होना चाहिए था, वो इमोशंस का वॉल्केनो से डील कर रही थी। उसका रीजन ये था कि हंसिका को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही थी और मेजरली सब लोग उसको एक ही रीजन के लिए ट्रोल कर रहे थे, जहाँ पर था उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से शादी करी है। हंसिका को होम ब्रेकर जैसे टैग्स मिल रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि इंटरनेट पर ऐसे र्यूमर्स हैं कि रिंकी और हंसिका बेस्ट फ्रेंड्स थे। नेचुरली लोगों की सारी सिंपैथी जो रिंकी की तरफ हो गई थी और हंसिका को विलन, होम ब्रेकर इस तरह के टैग से ट्रोल करा जा रहा था। सो ओवरऑल हंसिका को ना ही तो उसकी शादी के टाइम पे और ना ही उसके डिवोर्स के टाइम पे पब्लिक की तरफ से कोई सिंपैथी और इमोशन ज्यादातर नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। उसको अभी भी ट्रोल करा जा रहा है और तब भी ट्रोल करा जा रहा था। और उसका मेजर फैक्ट रीजन ये है कि हंसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से शादी करी थी। समवेयर उसको एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा, जो कि प्रिटी ऑब्वियस है। एंड हंसिका का और सुहेल का मैच भी लोगों को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मेन रीजन ये वाला भी है कि हंसिका की बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड था वो ऑलरेडी, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि लुक वाइज भी इनका मैच ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि ये लोगों का ओपिनियन है और उसके बेसिस पे किसी को जज करना एक मूर्खता ही है और बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स और जजमेंटल थिंकिंग वाले मुझे ऐसे पर्सनली लोग लग, क्योंकि अगर दो लोग आपस में खुश है तो फिर लुक्स का क्या ही करना, लुक्स फिर मैटर ही नहीं करता है। बट यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ। हंसिका और सुहेल का डिवोर्स हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक और बात चल रही है कि हंसिका ने जो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जैसा जैसा बिहेव किया है उसका भी ये रीजन हो सकता है। मेजरली लोग कर्मा को वहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं और वो अदर वेज में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुस्कान नैन्सी जेम्स ने इस बारे में ओपनली सोशल मीडिया पर बात करी है कि हंसिका उसकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी, डिमांड्स करती थी। आप खुद सोचो, ऐसा ह्यूमन बीइंग, ऐसा फैमिली पर्सन कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा जो अपने ब्रदर की ही मैरिड लाइफ को अच्छे से नहीं रहने दे सकता। अगर ये बात सच है तो ये बात कितनी ही बकवास है अबाउट हंसिका। खुद एक फीमेल होकर के दूसरी फीमेल के साथ ऐसा क्यों कर सकती है, जो कि उसकी फैमिली मेंबर ही है। कोई भी अच्छा इंसान अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा क्यों करेगा। यहाँ पर एक टिपिकल थिंकिंग दिखती है क्योंकि एक टिपिकल फैमिलीज में ये सब ड्रामा चलता रहता है। एक टाइम पे आप खुद को सेलिब्रिटी बताते हो, पढ़ा लिखा इंसान बताते हो और एट द सेम टाइम आप ऐसी थिंकिंग रखते हो, तो हाउ शेमफुल इज दिस। क्योंकि हंसिका और नैन्सी दोनों ही सेम फील्ड से हैं, तो ऐसा कहना मुश्किल होगा कि जो नैन्सी ने बोला है वो सब झूठ होगा, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स किसी के लिए बनाना ईजी नहीं है। ये बहुत ही सीरियस इशू है और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, इंडिया की सोसाइटी का भी बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। तो इन दो मेजर रीजंस की वजह से हंसिका को लोगों का एम्पैथी और इमोशंस नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं फॉर दिस न्यूज। उल्टा उसके इमोशंस मिलने की जगह इमोशंस शिफ्ट हो गए हैं टू रिंकी एंड नैन्सी। बाकी लोगों के ऐसे रिएक्शन पर ऑन हंसिका's and सुहेल डिवोर्स, जहां पर पीपल आर बीइंग हैप्पी फॉर रिंकी एंड मुस्कान नैन्सी एंड रिलेटिंग ओवरऑल दिस इंसिडेंट विद कर्मा। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।